हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 22। ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 का। सो हम कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ओके। प्रैक्टिस सेट 22 थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है एंड अब तक हमने जो सीखा है इंट्रोडक्टरी वीडियो में वो सारी चीजें हम वापस अप्लाई करेंगे एंड फिर हम कॉन्फिडेंस की लेवल को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। बट गाइस, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप, अगर आप नए हो यहाँ पे, तो फिर आपको अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे भी लगते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें ताकि फ्यूचर वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोग को। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस से 22 करते हैं हम लोग। कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। सो यहाँ पे हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, ये सब चीज होती है। ओके, फाइन। सो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए करते हैं आगे। सबसे पहला हम लोग एडिशन करेंगे। सी, एडिशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है। सी, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। ये पहला क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एलसीएम निकालना है 36 एंड 42 का। आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 36 एंड 42। अब आप एलसीएम कैसे निकालते हो। यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। टू फाइंड एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड LCM of 36 एंड 42। इसमें यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। चलो ठीक है, आप लोग को सिखाया मैंने एलसीएम कैसे करना है, कैसे निकालना है। टू एटीन जा और 221 जा, ठीक है। और 2 9 जा 18 एंड 2 से नहीं जाएगा, 21 वैसे का वैसे लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 7 जा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 जा और 7 वैसे का वैसे रहेगा, 7 1 जा। आपका जो एलसीएम बन रहा है, एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 जो बन रहा है वो है 2 into 2 into 3 into 3 into 7। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 into 9 into 7, तो 36 into 7 कितना होता है, जरा देखो। 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 252। गाइस, आप लोग को डिनोमिनेटर में 52 लाना पड़ेगा। चलिए, अब आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 52 लाना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो कैसे लाएंगे। पहले तो 5/36 लिखो। ये दोनों फ्रैक्शन अलग अलग हम लिखेंगे और देखोगे आपकी 52 252 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे। सो आपका देखो, जनरली 36 into 7, देखो ना। आप क्या करो, 252 को 36 से डिवाइड करो, देखो कौन सा एक नंबर बच रहा है मल्टीप्लीकेशन के लिए। 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 और 252, मतलब 36 into 7 तो 252 बनेगा। क्या है ना, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इसलिए 252 को बेस ले रहे हैं और वो निकालते हैं हम लोग एलसीएम से, वो भी 36 एंड 42 के एलसीएम से। ठीक है ना। आपको डिनोमिनेटर में 252 लाना, जो भी एलसीएम होता है वही आपको डिनोमिनेटर में लाना रहता है। 36 इंटू क्या करोगे, 252 आएगा, तो 36 into 7 करोगे। ठीक है, ऊपर भी आपको 7 करना पड़ेगा भाई। आपने नीचे नया मल्टीपल, कोई एक नया मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल लाया ना जो कि 7 है, ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैसा एक्स्ट्रा है। अगर किसी ने पूछा कि ये 7 कहाँ से लाया भाई, तो उसकी संतुष्टि के लिए हम 7 7 कट करके बोलेंगे ले भाई, आप लोग को वापस से दे दिया हमने, आपको वापस से 5/36 दे दिया वैसा। ये हो जाएगा 35/36 into 7, क्या हो जाएगा, 252। चलो ठीक है। अब यही कार्यक्रम हमें 6/42 के लिए करना है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि भाई 42 से अगर 252 को डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आता है। मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ आपको,
42 इंटू, अगर आप 3 2 6 7 सो अगर 42 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो 6 4 24 25 आ गया 252। तो 46 इंटू 6, अब मुझे सॉरी 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 मतलब ये 6 कहाँ से आया, मुझे ये कहाँ से मिल गया भाई। तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने डायरेक्टली मतलब ओरली मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन कैसे किया, 252 को मैंने 42 से डिवाइड किया तो मुझे 6 आ गया। मैंने कैसे ओरली किया, मैंने यहाँ पे देखा 7 3 और 2, 46 हो गया, 7 इंटू 3 इंटू 2 42 हो गया, सॉरी, ठीक है। और बचा क्या, 2 एंड 3, तो 42 इंटू 6 करेंगे तो 252 आता है। सो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 6 36 अपॉन 252। डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो चिंता ना करें, अगले और भी सम्स जो आपको देखने हैं, आगे आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खाली बने रहे करते रहे। अभी आप लोग को एडिशन करना है तो इन दोनों को ऐड करोगे, सो देयरफॉर आपका 5/36 प्लस 6/42 इज इक्वल टू व्हाट, 35/252 प्लस 36/252। ये आपको क्या दे देगा, 36, ये आपको दे देगा 35 प्लस 36, क्या होता है ना 2/250। अब ये क्या होता है, न्यूमरेटर ऐड होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप एक कॉमन डिनोमिनेटर को एक कॉमन लिखते हैं और बाद में न्यूमरेटर ऐड करते हैं, ये फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है। सो 35 प्लस 36 आपका था 71, 71/252 एक्चुअली इनके एडिशन का आंसर है, करेक्ट, 71/252। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, वैसे तो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने लास्ट ईयर में समझा है, देखा है, पढ़ा है, करा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपने देखा है, तो करते हैं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में। पहले तो आप 1/2/3 को लोगे, सो दिस इज लाइक 3 इंटू 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। इसी तरह से 2 4/5 क्या दे देगा आपको, 5 2 10 प्लस 4, ठीक है, अपॉन 5 मतलब 10 प्लस 4/5, ये हो जाएगा 14/5, ओके। अभी आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है 1/2/3 को 2 4/5 के साथ, मतलब ये हो जाएगा 5/3 प्लस 14/5। अब यहाँ पे हम यहाँ अटक गए, क्यों अटक गए, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम चलो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको कैसे सेम करेंगे, आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले, आप एलसीएम निकालोगे 5 एंड 3 का, तो टू फाइंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, सो एक्चुअली एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15 डायरेक्टली, ओके। ओके नाउ देयरफॉर आप 5, कि 5 एंड 3 क्यों लिया मैंने, ये 5 और ये 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 एंड 5 है ना, ठीक है। अभी क्या करना है, आपका जो फ्रैक्शन है 5/3, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर में आपको 15 लाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 15 से नहीं 5 से, सुनो सुनो सुनो, आप अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन वो 5 जैसा आपने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में भी करो, तो ये हो जाएगा 25/15। इसी तरह से 14/5 को लिखो और आपको डिनोमिनेटर में 15 लाना है, सो आपको 5 इंटू 3 करना पड़ेगा, बराबर, और ये इंटू 3 कर दो, ये हो जाएगा 42/5 से 15। सो अल्टीमेटली क्या हो गया आपको, 1/2/3 प्लस 2 4/5 क्या देने वाला है, 25/15 प्लस 42/15। So that is nothing but 25 plus 42/15 and that is equal to, तो स्क्वायर करोगे 5 6 7 4 5 6 67/15। बताओ, आप लोग में से बताओ, किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया गाइस, बताओ, ओके, 67/15।
सो कैसा है ना कि अगर सपोज आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करो, ये वीडियो को पॉज करो और फिर आप वापस से मतलब पॉज करके पीछे रिवाइंड करो और देखने की कोशिश करो कि क्या सिखाया मैंने। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने की कोशिश करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आप अभी देखो यहाँ पे 17 और 19 है डिनोमिनेटर में, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, इट इज बिग बिग बड़ा नंबर है। सो आप लोग को क्या करना है, 11/17 प्लस 13/19, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको हटाते हैं, आपको एलसीएम ऑफ 17 एंड 19 करना पड़ेगा। एक्चुअली 17 एंड 19 का एलसीएम क्या होता है, या तो फिर पता है आप लोग क्या कर सकते हो, तो मैं क्या बोलूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो रुको देखो, 17 इंटू 19 क्या होता है, 17 इंटू 19, 9 7 63, 9 1 9, और ये 15 0, 7 1 7 1, तो 3 12, और ये हो जाएगा 323। सो 323 आपका एलसीएम है। ओके, अब देखो 11/17 लिखा मैंने, अब डिनोमिनेटर मुझे क्या लाना है, 323। सो 11 इंटू क्या करूंगा मैं, बताओ जरा, बताओ मैं, कमेंट में लिखो। 17 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 323 आएगा, ऑब्वियसली 19, तो ऊपर भी 19 मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 190 1209। ठीक है, जैसे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 19 9 1 9 1091, ये 209। ठीक है, 209 ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर में तो 323 आ ही जाएगा। सो ये तो हो गया इसका। अभी हमें करना है 13/19 का। 13/19 में आपको 13 इंटू करना पड़ेगा और 19 इंटू करना पड़ेगा। अच्छा, 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आप लोग को 323 मिलेगा, ऑब्वियसली 17, तो ऊपर भी 17 से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो 17 इंटू 13 आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। 13 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, तो 1, दिस इज 221। 221 डिवाइडेड बाय 323। देखो ना, 13 इंटू 17 करोगे तो आपको 221 आता है। देखो आप लोग को आ रहा है क्या? ओके, देखो आ रहा है क्या आप लोग को? ओके चलो बढ़िया। आप अभी क्या करोगे, आप 11/17 प्लस 13/19 करने का टारगेट रख रहे हो। ये हो जाएगा 209/323 प्लस 221/323। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या हो जाएगा आपका, 209 प्लस 221/323। ओके, सो 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा 3, 2 2 4, 430/323। सो 430/323 आपका अल्टीमेटली एक आंसर आएगा। सो करना क्या है आपको, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, आपका ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इन दोनों में आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने पड़ते हैं। ठीक है, एलसीएम एक बार निकाल लेते हो तो आप लोग को ये पता चल जाता है कि वो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर होना चाहिए। सो उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके साइड में रफ में देखना है कि 17 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे एलसीएम वाला नंबर आना चाहिए। सिमिलरली 19 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 323 आएगा। सो लगने में हमें लग रहा है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं। अब फोर्थ वाला करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें लेना है 2 3/11 को। आपको इसको पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 3/11, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 25/11। सिमिलरली 13/77 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू 77 प्लस 3/77, so that is equal to what, 77 plus 3 is 80, 80/77।
ओके, इजी है। अब हमें क्या करना है? हमें जनरली 20, हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम, अच्छा आप लोग को थोड़ा सा एक और ट्रिक ट्रिक बताओ क्या, मेरे से जाने दो, ठीक है। एलसीएम लेना है 11 और 77 का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 एंड 77 है। सो 11 और 77 का एलसीएम 77 ही होगा। करके देख लो। एक बार आपने एलसीएम निकाल लिया, फिर बाद में आपको वापस से ये जो नंबर है 25/11 इसको लेना है। और आपको अब देखना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। आप लोग को इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना, मतलब बेसिकली आपको 77 लाना है दोनों में। अब 11 से क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? ऑब्वियसली 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो 77 आएगा। सो उसी तरह से 25 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो 25 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आता है, और नीचे 77। उसके बाद 80/77 तो अपने आप में, सॉरी 80/77 तो अपने आप में है ही प्रॉपर। अभी आपको क्या करना है? आपको चुपचाप एडिशन करनी है। आपको एडिशन करनी है। क्या एडिशन करनी है? 175/77 प्लस 80/77। ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5। और ये हो जाएगा, कितना आ रहा है आप लोगों को? 255। 255/77। सो आपने जब इसको एडिशन परफॉर्म की, ये एडिशन परफॉर्म की, सो आप लोग को 255/77 मिल गया। और आप लोग का ये करेक्ट भी होगा, बराबर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं आप लोग को समझाने का। ओके, अगला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग। अभी हम सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़े, अब तक तो हम एडिशन कर रहे थे। अब सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं, चलो। सो हम यहाँ पे सबसे पहला जो कार्यक्रम करेंगे, हम यहाँ पे करने वाले हैं 7/11 एंड -3/7। आप पहले तो एलसीएम निकालो 11 और 7 का, जो कि 77 होगा। ओके, एक बार आपको 77 आ गया तो 7/11 जो है ना, इसको ले लो। और आप ये डिसाइड करो कि भाई डिनोमिनेटर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 77 आएगा। सो 7 मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 49, 49/77। ओके, एक बार आपने इनका, इनमें जो है डिनोमिनेटर इनका सेम कर दिया, इसका कर दिया। सो आपको भी 3/7 का सोचना पड़ेगा। सो 3 इंटू और 7 इंटू। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ऑब्वियसली 11। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो 77 आएगा इंटू 7 करने पर। सो अब ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 11 3 से आपका 33 होता है, 11 7 से 77 होता है। मतलब आपको क्या करना है? 7/11 -49/77 परफॉर्म करना है। मतलब, ओ सॉरी, 7/11 करना है आपको। सो क्या हो जाएगा? 49/77 -33/77। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? जब 49, अभी देखो 9 - 3 6, 4 - 3 is 1, 16/77। आगे समझ में गाइस आप लोग को। सो सब्ट्रैक्शन है बेसिकली, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इट इज नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो कि आपको करना है। समझ रहे हैं आप लोग को? सो ये तो है सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। है वही चीज, सब कुछ वही है, बस आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, चलो। सो अभी आप लोग को दिया गया, आप लोग को सबसे पहले मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर जो है ना, उनका एलसीएम निकालना तो पड़ता ही है। अब यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो आपको एलसीएम निकालना है, तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 36 एंड 40 का एलसीएम निकालते हैं। सो ये 2 18 जा और 2 20 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और यहाँ पे 5।
करेक्ट। सो आपका जो एलसीएम है 36 एंड 40, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू आएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। मतलब क्या, 2 to the 4 to the 8, 3 is 24 into 24 into 3 is 72, 72 into 5 is what, 360। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, या सो 16/17। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब यहाँ पे आगे क्या कर, 360 आ गया, 360 एलसीएम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको ये नंबर लेनी पड़ेगी, और ये लेना पड़ेगा आपको 13/36 से हो जाएगा 13 इंटू और 36 इंटू। आप 36 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 360 आएगा 10, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 130/36 इंटू 10, 360, ये एक हो गया। फिर आपको 2/40 को देखना है, सो 2 इंटू और 40, अच्छा 40 इंटू क्या करोगे आप, 40 इंटू 9 करोगे ऑब्वियसली, तो ही तो आपको 360 आएगा, और ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9 2 18 एंड 360। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइस, सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। सो 18/36, अब देखो क्या करना है आपको, 13/36 -2/40, सो क्या दे देगा मुझे, ये ऐसा हो जाएगा 130/360 -18/360, सो ये हो जाएगा आपका 130 -18/360, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 112/360। अब आपको इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, देखो अगर आप लोग को डिफिकल्टी फील होती है तो आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और इसके सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कुछ बोलने लायक हूँ अभी और क्या ही बोलूं। आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 9 जा 36, और 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, सो ये हो जाएगा 28/90, वापस से 2 45 जा और 2 14 जा, सो आपका हो जाएगा 14/45। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को, 14/45 आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 1 2/3, सो दिस इज इक्वल टू 3 into 1 + 2/3, सो दिस इज इक्वल टू 5/3, और आपका 3 5/6 हो जाएगा, 3 into 6 + 5/6, 18 + 5 is 23/6। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एलसीएम, देखो एलसीएम ऑफ 3 and 6 निकालना पड़ेगा, जो कि 6 होता है, सो आपको कंसिडर करना 5/3। अब क्या करना है, 5 इंटू और 3 इंटू क्या करना है, अच्छा डिनोमिनेटर में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्यों, 6 लाना है, एलसीएम 6 है, सो 6 लाना है, 3 into 2 करना है, ऊपर भी 2 से करना है, तो हो जाएगा 10/6। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आपको 23/6 आप देख रहे हो, तो 23 इंटू और 6 इंटू, 6 से क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो आपको 6 कुछ नहीं यार, 6 1 जा 6, 23/6, इसका मतलब आप डायरेक्टली माइनस करो, सो देयरफॉर आपका 1 2/3 -3 5/6 हो जाएगा 10/6 -23/6, सो दैट इज इक्वल टू 10 -23/6, ये हो जाएगा -13/6। करेक्ट, आया आप लोग को समझ में आया गाइस, सबको समझ में आ गया, -13/6, बिकॉज 23 अगर 10 में से माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ वाले सम की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ वाला इजी है ना। 4 1/2 है, तो इसको लिखेंगे 4 into 2 + 1, तो ये आपको पता है, अभी बहुत, अभी धीरे धीरे नहीं करना आपको, 9/2,
थोड़ा फास्ट करना, 3 1/3, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 9 + 1 10/3। अब आपको एलसीएम देखना है 2 और 3 का, डिनोमिनेटर का, ये हो जाएगा 6। सो अब 9/2 को आप लिखोगे कैसे, 9 इंटू और 2 इंटू, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या लाना है 6, सो 2 इंटू 3, 9 इंटू 3 27/6, ठीक है। फिर आपको 10/3 कंसिडर करना है, तो 10 इंटू 3 इंटू, सो 3 से क्या मल्टीप्लाई करना है कि 6 आ जाए 2, तो ऊपर भी 2, 20/6। सो देयरफॉर आपका 4 1/2 माइनस 3 1/3 बन जाएगा 27/6 minus 20/6. So that is equal to 7/6, and this is your answer. This is your answer. Okay. So I hope आपको समझ में आया होगा. So हमने क्या क्या किया, हमने प्रैक्टिस सेट 22 स्टार्ट की, और हमने फिर क्वेश्चन नंबर 1 किए, उसमें कितने सम किए हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सम किए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 4 सम किए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फुल स्टॉप मारते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको, वहां पे प्रैक्टिस है 22 का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, नहीं तो फिर ओवरडोज हो जाएगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो बिफोर गोइंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड सी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आगे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए शेयर भी करें। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय गाइस, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।